Welcome to Dr. Kiani's World, where you can learn all about drama and theatre. बहुत जो है ना वो एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, क्योंकि उस कैरेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि वो फेलियर था, और उसके बारे में कहा यह जाता है कि उसने उससे बड़ा सफ़र किया। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने की वजह से इंडिया ने बड़ा सफ़र किया। अब ये दोनों राइटर्स को गिरीश कर्नाड ने क्या किया है कि गिरीश कर्नाड ने एक नई डायमेंशन दी। उसका कमाल ये है, गिरीश कर्नाड का कमाल ये है कि वो एक हिंदू होकर मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनको सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जगह देते। वो कहता है कि ये कमाल लोग थे, और ये कमाल क्यों थे? इन दो प्लेस की सूरत में उसने हिस्ट्री को रीराइट किया, दोबारा लिखा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो गुम हो गए थे, हिस्ट्री में जो ज्यादती की गई थी इन दो कैरेक्टर्स के साथ, उसने क्या किया कि प्लेस लिख के क्या किया है कि इनको दोबारा से जगह दी, दोबारा से स्पेस दी। तो गिरीश कर्नाड एक बुलंद शख्सियत है, एक बुलंद प्रिय है, जो किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं, जो ओनरशिप देना चाहता है। तो गिरीश कर्नाड का कमाल ये जो मैंने आपको दो टाइटल बताए हैं, ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान और तुगलक, ये दो प्लेस हैं। काइंडली ज़रूर मौका मिले तो इसको देखें, इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये हिस्ट्री को चैलेंज किया है गिरीश कर्नाड ने। ठीक, अब मैं आ जाना चाहता हूं कि जो फोक टेल्स हैं, और ये एक नई डायमेंशन है इसकी। और जब मैं इसको देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। मैं हैरान इसलिए होता हूं कि मुझे दो चीजें नजर आती हैं इसके अंदर। एक मुझे नजर ये आता है कि पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी अगर एक कॉमन चीज है तो वो हमारी एक हेरिटेज है, हमारी फोक टेल्स की, हमारी कहानियां कुछ जो हमारी मिथ क्या होती है? मिथ वो होती है जिसे साइंस प्रूफ ना कर सके, लेकिन वो आपका हिस्सा बन जाए जात का। वो कहानियां जो आपको लगे कि ये वाकई है, आपकी जात का हिस्सा बन जाए। जैसे हीर रांझा है, सस्सी पन्नू है, सोनी महवाल है। मे बी उनकी रियलिटी में कोई शक भी हो, लेकिन वो कहानियां क्या है? वो पंजाब के जो लैंडस्केप है उसका हिस्सा है। उसकी जो लिटरी इमेजिनेशन है पंजाब की, उसका हिस्सा है। नाउ दे आर पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पंजाबी कल्चर। So folk tales are those stories who are oral in nature,
ओरल है नेचर में, लिखने से पहले, हजारों साल पुरानी, और हजारों साल से वो कहानियां हमारे हमारे जात का हिस्सा बन जाती। और हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ कहानियां जो है वो रिलीजन पैदा करता है, ठीक है, और वो जो रिलीजन है वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन स्टोरीज को आगे प्रमोट करने में। मिसाल के तौर पे मेरे लिए जो है एक बड़ी बड़ी अहम तरीन जो मिथ है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, आई मीन दैट्स ऑलवेज आई मीन कैचेस माय इमेजिनेशन। और वो कैसे कुर्बानी दी उन्होंने अपने बेटे की, और फिर वो कैसे जो पूरी स्टोरी जो थी वो वहां से डेवलप हुई, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बाज दफा हम एक बड़े प्लेटफॉर्म से चीजों को नहीं देखते, और जब हम किसी प्लेटफॉर्म को चीजों को नहीं देखते तो क्या होता है कि हम जो है ना वो गलत पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं। तो ये इसका ताल्लुक इन फोक स्टोरी का ताल्लुक जहालत से नहीं है, कल्चर से, ठीक है। और बाज दफा इसकी अहमियत का अंदाजा में ऐसे होता है कि ये फोक स्टोरीज जो हैं ये हमारे जो हाल है उसको पेनिट्रेट करती, हमें एक सबक सिखाती, हमें एक सबक देती हैं कि देखिए जी ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी की ये वर्थ है और इसकी ये सिग्निफिकेंस। फोक स्टोरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिग्निफिकेंस लेकर आती। स्नेक जो है, नाग है, जो नाग के बारे में बड़ी कहानी, ये जो सरजमी जहां हम रह रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट जहां रह रहे हैं, उसके बारे में बहुत सी बातें, और ये हजारों साल पुरानी कहानी। ये इतनी पुरानी कहानी है कि जब हम या जहां पर कोई रिलीजन था नहीं भी था तो ये कहानियां थी, ये जमीन से मुंसलिक कहानी, ठीक। आई डोंट बिलीव इन देम, मैं ये भी हो सकता है कि मैं बिलीव ना करता हूं, लेकिन आई कैन नॉट आई मीन इग्नोर द सिग्निफिकेंस ऑफ दी स्टोरी, द मैसेज ऑफ दी स्टोरी, क्योंकि मैसेज बहुत। तो गिरीश कार्नाद है, दत्तानी है, विजय तेंदुलकर है, शायद नदीम है, इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने इन कहानियों को मुस्तकबिल से और हाल से जोड़ा है। इन्होंने कहा कि हम सदियों से जो कहानी है वो अभी भी जिंदा है, और कहानियों का जो असर है वो अभी भी जिंदा है। These stories are part of ourselves because they are part of our culture. And to be very honest with you, you cannot forget your culture. Although culture is a evolving thing. Culture evolve करता है. It's an evolving phenomenon. Culture is a part of you. So the way you are changing, the way the culture changes. But thing is, you cannot forget the impact of the culture because it's deep rooted. And it's in the imagination of a nation. मेरे नेशन के अंदर ईद है, ईद मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है। मैं ईद के बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि ईद मेरे लिए खुशियां लाती, ईद मेरे लिए दोस्तियां लाती। मेरे जो बिछड़े हुए दोस्त हैं, साथी हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, क्योंकि इस अर्बन लाइफ ने मुझे जुदा कर। All of a sudden I receive calls from outside of Pakistan. People connect with me because of Eid. तो ये जो स्टोरीज हैं, they are about connection. They connect us. So this play is about connecting with a folk tale. The play Naga Mandala, which we pronounce as Nag Mandal, is based on folk tales about Naga. Naga means Nag. Popular in Karnataka and in several parts of India in different forms. नाग की कहानी, और नाग की कहानी ये है कि वो क्या करता है, एक स्टोरी है उसकी। स्टोरी क्या है कि in the folk tale there is a snake who assumed the form of the prince, enter the palace and woos the beautiful princess. सांप है,
शेप इख्तियार कर लेता है किसकी? एक प्रिंस की। और प्रिंस की शेप इख्तियार करने के बाद क्या करता है कि एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस को क्या करता है, वो करता है, यानी उसको कायल कर लेता है, उसको उसका दिल जीत लेता है। ये जो सांप वाली कहानी है ये सैटर्न से भी है। आपको याद होगा ईव के साथ क्या हुआ था? ईव के साथ यही हुआ था ना कि एक सरपेंट की शक्ल में, स्नेक की शक्ल में सैटर्न ने क्या किया था, खुद को डिस्गाइज कर लिया था और फिर उसको वो किया था। उसे कहा था ये एप्पल है, ये खा लो यार, ये यार जो जो भी मना किया था, जो प्रोहिबिटेड फूड था, उसे क्या कहा था? उसे कहा था यार इसे खा लो। तो स्नेक जो है उसकी ह्यूमन बीइंग के साथ जो रिजेम्बलेंस है या इवलनेस के साथ रिजेम्बलेंस है या कहानियों के साथ रिजेम्बलेंस है, ये बहुत पुरानी, ये हजारों साल पुरानी। When the prince comes to know about it, he gets the snake killed. जब प्रिंस को पता चलता है कि यार ये तो प्रिंसेस के पीछे पड़ गया, तो क्या करता है, स्नेक को मार देता है। ठीक है। The wife then set him with a riddle. If he fails to answer the riddle, he is to die. और वो क्या करते हैं कि इसके नतीजे में वो कहती है ठीक है, वो एक पहेली ले आती। पहेली दास्तान गोई का हिस्सा है। मत भूलें कि जिस रीजन से हमारा ताल्लुक है वो दास्तान गोई का रीजन। दिस इज आवर वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज। ठीक है, कि दास्तान है, हम सुनाते, दास्तान है अमीर हमजा, ठीक है, इस तरह की दास्तान है हमारी, दास्तान है रुस्तम और सैराब, दैट काइंड ऑफ। तो क्या होता है कि वो उसको रिडल देती है, वो रिडल अगर बूझ ले तो ठीक है, नहीं भूलेगा तो क्या होगा, मर जाए। ये पनिशमेंट है, ठीक है, कि उसने रिडल जाननी, क्योंकि उसने क्या किया, सांप मार दी। इन दी सम टेल्स, अच्छा कुछ टेल्स में क्या होता है, स्नेक टेक रिवेंज ऑन द मैन। चंद टेल्स ऐसी होती है जिसमें सांप जो होता है वो बदला ले लेता है, किसका, इंसान। इन करनाथ प्लेड इट सेक्रीफाइस इटसेल्फ फॉर द हैप्पी लाइफ ऑफ रानी एंड अपाना। लेकिन क्या करता है इस कहानी में, क्या हो रहा है, इस कहानी में एक स्नेक है, वो अपनी जान दे देता है, किसके लिए, कि ये दो लोग खुश रह सके। कौन? रानी, जो उसका मेन कैरेक्टर, न्यूली वेड है, नई नई शादी हुई है उसकी, हसरतें हैं उसके पास, डिजायर्स उसके पास, ठीक, और उसका खामद है लापरवाह है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने हैरान कर दिया था आपको स्टोरी से। आई लव टू सी दी हैरत ऑन योर फेस, एकदम से आप हैरत में चले, आई लव इट, यानी मुझे फिर पता चला कि ये दैट स्टोरी इज माइंड ब्लोइंग। ठीक, तो वो इन दोनों के लिए जान देते। The play dramatizes man's attitude to a woman in a patriarchal society, mistrust, infidelity and lack of communication. क्या चीजें हैं? एक पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहां पे मर्द डोमिनेट करता है, उसके घर में उसका हुक्म चलता है, उसके हुक्म की पर सारी कहानी है। और वो क्या हो रहा है, उसमें मिसट्रस्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्द जो है वो डोमिनेट कर, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान में क्या हो रहा है, या लोगों के दरमियान में, फैमिली में क्या हो रहा है, मिसट्रस्ट। उसके नतीजे में क्या है, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी क्या है, एक दूसरे से कमिटेड नहीं, गलत काम कर, एक दूसरे से अपने आप को जुदा करके किसी और के साथ एंगेजमेंट कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके नजर आ। और फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मुझे सबसे फेवरेट है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये मैं, अगर आप मुझे कहें पाकिस्तानी सोसाइटी को या इंडियन सोसाइटी को या सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी को एक्सप्लेन करना चाहें, तो उसमें मैं कहूँगा लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि जहां मिसट्रस्ट होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और फिर इन चीजों की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ब्रेकिंग फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ टूट रही है।
फैमिली लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही, और उसके नतीजे में जब फैमिली लाइफ सर्वाइव नहीं कर रही तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्या हो रहा है, तबाह, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज डिस्ट्रस्ट, देयर इज इनफिडेलिटी, एंड देन देयर इज ए पेट्रियार्कल सोसाइटी। यानी फैमिली इंस्टीट्यूशन को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उसको सबसे बड़ा चैलेंज किससे, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी से। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। और गिरीश कार्नाड जहां पर बाकी तमाम ड्रामेटिस्ट से जुदा हुए, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसकी वजह से मैरिज का इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गया, क्योंकि मैरिज जो है वो दोनों टू वे स्ट्रीट है, इट्स नॉट वन वे। मैरिज में सब कुर्बानियां दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो मैरिज सर्वाइव नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि फीमेल कुर्बानी दे, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ फीमेल ट्रांसफॉर्म हो, ये नहीं हो सकता कि वही कॉम्प्रोमाइज करे, या उसकी डिजायर नहीं है। और it reaffirms the significance of motherhood as a cementing factor in the family and society। और वो कहता है कि इसके नतीजे में सबसे बड़ी आम चीज क्या है, वो मदरहुड है। जो माँ होना है वो क्या कर सकता है, वो फैमिली इंस्टीट्यूशन को और उसको और जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बचा सकता है। और इसलिए ये जो पूरा प्ले है, इट अपहोल्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली, मैरिज एंड सोसाइटी। और वो कहना ये चाहता है कि एक फैमिली चाहिए, जरूरी है, मैरिज जरूरी है, और सोसाइटी। ये है उसका उसका रोल कि वो फोक स्टोरीज के जरिए क्या करता है, वो कहानियां सुनाता है। और वो कहता है कि यार देखिए, सांप के जरिए एक स्टोरी बुन रहा है, और बताना क्या चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली, मैरिज एंड सोसाइटी। एक चीज पे मैं आना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये इंस्टीट्यूशन चैलेंज्ड है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो हाईली चैलेंज्ड है इस वक्त। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इन वक्तों में रह रहे हैं, उसके अंदर ये जो इंस्टीट्यूशन है ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा। इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहा कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है ये, और पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर क्या है, जो वुमन है वो क्या है, वो डिसएडवांटेज के ऊपर। अच्छा, एक चीज है यहाँ पर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है लफ्ज डिजायर। डिजायर को मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं इसको लेके चलना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि उसका बड़ा अमल दखल है इस फोक टेल के साथ। लकान फ्रेंच फिलोसफर है, और लकान का बड़ा जबरदस्त काम है डिजायर। लकान कहता है कि डिजायर दो तरह की, एक डिजायर है कॉमन सेंस डिजायर। कॉमन सेंस डिजायर, अगर कागज पेंसिल हो तो लिख लीजिए, कॉमन सेंस डिजायर। व्हाट इज कॉमन सेंस डिजायर? कॉमन सेंस डिजायर है कि जो वो डिजायर जो नजर आती, मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, गाड़ी क्या है, डिजायर है। मैं घर लेना चाहता हूं, एक बड़ा घर है, टेंजिबल है, आई कैन डिफाइन इट, डिजायर। इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। नजर आ रहा, मेरे 6 के 6 सेंसेस जो है वो गवाही दे रहे हैं कि यार ये चीज है, चीजें क्या, ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा, उसकी प्रेजेंस मौजूद है। अच्छा, ये आसान है, क्योंकि आपको पता चलता है ये चीज आपके पास है या नहीं। गाड़ी नहीं थी, गाड़ी खरीद ली, डिजायर फुलफिल होती। एक डिजायर ऐसे कहते हैं मेटाफिजिकल डिजायर, METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब है कि वो डिजायर जो बिलोंगिंग से आती है,
जो बजायर किसी चीज का नजर ना आती। वो क्या है? वो मोहब्बत है, वो एक बिलोंग करना है, वो रिस्पेक्ट है, वो उसका दिल है। मेटाफिजिकल के लिए जरूरी है कि आपकी आपकी नीड्स पूरी हो। ये जो मेटाफिजिकल डिजायर है, ये अल्लाह के साथ भी होती है। जैसे हम रूमी में देखते हैं, रूमी को चाहिए मोहब्बत अल्लाह की। हम इंसानों में भी देखते हैं कि इंसान चाहता है कि कोई गर्ज से उससे मोहब्बत ना करे, बल्कि बेगर्ज मोहब्बत। और जो शादी है, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको बचाने के लिए मेटाफिजिकल डिजायर की जरूरत है। पैसे से कहानी नहीं चलती सर। अगर पैसे से चली हो तो सारे अमीर लोग खुशहाल लोग खुश रहें और मोहब्बत चलती रहे उनकी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाईएस्ट डिवोर्स इधर है। ग्रीश का अनाद ये कहना चाहता है कि ये जो मेटाफिजिकल डिजायर है, ये रानी में आ चुकी। रानी की नई नई शादी हुई, रानी के दिल में हसरतें हैं। रानी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ डिजायर, hope, and he desired to have a sense of belonging. She wants all her desire to be fulfilled by Apana. Now, Apana is a different guy. He doesn't understand the significance of metaphysical desire. क्यों? क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी से कहती है कि औरत को खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, बस ठीक है। यहां पे मैं आपको साइड करना चाहता हूं एक और डॉक्यूमेंट्री, अ गर्ल इन द रिवर। ऑस्कर मिलर जी, किसने देखी हुई? जरा मुझसे बात करें। सर क्या नाम बोल रहे हैं? अ गर्ल इन द रिवर, गुजरावाला के ऊपर है। सर गुजरावाला के ऊपर शर्मीन उबैद चुनाए देखी हुई है जी। और उसको आपने कहा था फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कि देखनी है वो डॉक्यूमेंट। तो आपने देखी थी उसको? यस सर। तो जब आपने देखी तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ये था ना कि वो उसके जो उसका फादर था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों ऐसे कर रही, क्यों ये। सर उस क्लास तक भी उसके नहीं मानी बात। ठीक है। अच्छा, जो उसके जो उसका खावन था, जिसकी शादी हो जाती है, जो पहले उसका फियांसे था, 5 साल से फियांसे था, और जिससे उसकी शादी होती है, वो अब उसके बाप से कैसे मुख्तलिफ होता है? वो ऐसे मुख्तलिफ होता है कि वो लेस डोमिनेटिंग होता है, उसके साथ उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। वो उसके बाप से ज्यादा उसको इसलिए पसंद होता है कि वो उसकी बात सुनता है। कहती है वो, आप डायलॉग सुने ना उसके, ठीक है? कोई मुझे सेकंड करेगा इसके अंदर? यस सर। वो कहता है, वो जब वो हॉस्पिटल में होते हैं, अक्सर जब वो हॉस्पिटल में होते हैं, वो बड़ा जबरदस्त सीन है। वो कहते हैं कि मैंने तो मर जाना था, तो तूने मुझे भूल जाना था। तूने तो कहना था मर गई, चलो यार बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आगे से क्या कहता है? उसे कहता नहीं, ऐसे नहीं यार, वो दे आर वंडरफुल। और देखिए, मैं समझता हूँ, देखिए शर्मीन उबैद चुनाए ने ऑस्कर जीता उसके ऊपर, और वो ऑस्कर जीतने की एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे नजर आई उसके ये नजर आया कि देखें कि रिलीजन भी उनके साथ खड़ा है। रिलीजन भी जो इंस्पेक्टर होता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जो कि जिसकी दाढ़ी होती है, वो कहता है यार ये क्या कर दिया इन्होंने। उसके बाप को वो कहता है यार ये किस किस्म का मजाक है यार, ये तो हक था उसका यार। तो रिलीजन भी खड़ा है, इस्लाम भी खड़ा है साथ, लेकिन
क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी कितनी ताकतवर है कि जो उसके इर्द गिर्द के दो हमसाए भी आते हैं दूसरे, तो वो भी कहते हैं यार माफ कर दो उसको, छोड़ दो यार, बस हो गया यार, क्या कहते हैं। दैट्स अमेजिंग डॉक्यूमेंट। तो उसका जो मेन कैरेक्टर होता है उसका क्या नाम होता है, याद है आपको उसका, फीमेल जो कैरेक्टर, किसी को याद है नाम उसका? सर फेस याद है, नाम नहीं याद उसका। हाँ, सर आई थिंक सो सबा। सबा। ये किसने बताया? उसके लिए तालियां होनी चाहिए। किसने बताया ये? नायाब। नायाब। नायाब, आपके लिए ताली। वैसे भी आप माशाल्लाह, आपकी आपकी काबिलियत की मैं दाद देता हूँ, ठीक है, एक्सीलेंट। सबा जो है, सबा जो कैरेक्टर है, सबा क्या है? सबा की डिजायर, मेटाफिजिकल डिजायर। सबा को सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है उसमें। सबा भी रानी है, सबा को भी प्रॉब्लम है इस सिस्टम से। और जब एंड पे होती है वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे एक बेटी दे, लेकिन वो अपनी जिंदगी खुद गुजारे, पढ़े लिखे और अपने पाँव पे खड़ी। Now, what is this? This is called metaphysical desire. कि वो डिजायर जो कि ह्यूमन लाइफ से भी बड़ी होती, जो एसेंस होती है इसका। लकान ये कहता है कि उन डिजायर को समझना जरूरी, हम नहीं समझ पाते। हम समझते हैं किसी को किसी को खाने को दे दिया, किसी को पहनने का अच्छा दे दिया, तो वो डिजायर खत्म हो जाती इसकी। बस यही वो मांगते। मिसकॉन्सेप्शन, हजारों साल से मिसकॉन्सेप्शन है, जिसको कौन चैलेंज कर रहा है? गिरीश कार्नाड चैलेंज कर रहा है। दिस इज वेरी वंडरफुल, आई मीन दिस इज अमेजिंग इन वन सेंस। हजारों साल को चैलेंज कर रहा है। और ये होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो होता है, राइटर जो होता है, उसके अंदर एक कमाल होता है। वो अपनी जात की कैद से निकल जाता है, अपनी जात से बड़ा हो जाता है, लार्जर देन लाइफ हो जाता है, क्योंकि वो इशू ऐसे उठाता है जो लार्जर देन इशू। वो कहना ये चाह रहा है कि हमारी मैरिज नहीं सर्वाइव कर सकती। मैरिज सर्वाइव करने के लिए जरूरी क्या है? कि मेटाफिजिकल डिजायर को समझा जाए लोग। सर जब ये इस तरह के इश्यूज पे प्ले लिखते हैं तो क्या इनके अगेंस्ट भी लोग बोलते हैं? बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी को बोल रहे होते, सोसाइटी को चैलेंज कर रहा है ना, कह रहा है यार तुम क्या समझते हो, वो इंसान नहीं है यार, वो औरतें इंसान नहीं, उनकी क्या नीड्स है? ये नीड्स है बस। क्या आप समझते हैं कि बॉडीली नीड्स है बस? क्या उनकी ये नीड है कि उनको सिर्फ खाना मिल जाए, उनको सिक्योरिटी मिल जाए? ये नीड्स है, बेसिक नीड्स है बस। इंसान वो ग्रो नहीं की, क्या उनकी तमन्नाएं नहीं है? क्योंकि डिजायर तो तमन्ना है ना, डिजायर ख्वाहिश नहीं है, डिजायर ख्वाहिश नहीं है, डिजायर तमन्ना है। और तमन्ना की वुसअत तो किसको खबर है? वुसअत है उसके अंदर, और उसका पढ़े लिखे होने और जाहिल होने से कोई फर्क नहीं। सर इसको हम इमोशनल नीड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और इमोशनल नीड्स के बगैर कैसे जिंदगी गुजर सकती? वो कहना चाहता है कि यार आप ये गलत रास्ते की तरफ चले गए। मर्दों को कह रहा है, खुद मर्द है, मर्दों को कह रहा है कि यार आप किस तरफ चले गए यार, फिर तो सांप आएगा, सांप ने आना है। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि वो कहता है सांप आएगा फिर, जब मेटाफिजिकल नीड्स नहीं पूरी होंगी, मेटाफिजिकल डिजायर फुलफिल नहीं होगी, जब सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आएगी, जब अपना ये दिल के अंदर नहीं जागेगी, जब मोहब्बत दिल से नहीं होगी, ठीक, तो क्या होगा? सांप आएगा। दिस इज ए स्टोरी, ये है वो कहानी। और वो कहानी कहां से लाया? हजारों साल पहले से लाया, पीछे से लाया। क्योंकि हम क्या है, अक्सर हम तो कंटिन्यूएशन है ना,
यानी आप अपने वालदैन की औलाद हैं, वो वालदैन की औलाद है, वो उसके औलाद। ये कंटिन्यूएशन हजारों सालों से कंटिन्यू है। तो उनकी कहानियां क्या हमारी कहानियों से जुदा हो सकती हैं? क्रीच कर्नर कहता है ऐसा नहीं है। सर हम इसको कैलाश मलिक में जो मैरिज होती हैं उससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे वो मैरिड वुमेन होती हैं लेकिन वो भाग जाती हैं शादी के लिए, तो इसमें भी जो नाग का कैरेक्टर है वो जिस लड़के के साथ वो भागते हैं हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कर कि वो सकते हैं। अपनी जो शादी है उसको छोड़ के वो भाग जाती हैं। देखिए मैरिज जो है ना, मैरिज वन वे सीट नहीं, मैरिज वन वे नहीं है। मैरिज में दोनों को हिस्सा डालना पड़ेगा। मजबूरी का नाम मैरिज नहीं है। अगर अगर मजबूरी से चलाया गया तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन प्रॉब्लम में आ जाएगा। और ये इंसानियत के साथ भी ठीक नहीं, ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ, ह्यूमन डिग्निटी के भी खिलाफ है कि आप लोगों को बांध दें मिसमैच मैरिजेस। जी सर, जैसे ब्लड वेडिंग में भी तो यही होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही। और देखिए जो लॉर्का है वो भी अगेन क्या कर रहा है, रूरल डायमेंशन से कहानियां लेकर आ रहा है। और कह रहा है कि यार भाई थोड़ा जागो यार, किस तरफ चले गए तुम? तो मेन स्टोरी क्या है? मेन स्टोरी ये है कि स्टोरी ऑफ जो है वो नरेट कर रहा है कौन? एक स्पेशल कैरेक्टर है, उसका नाम ही स्टोरी। The narrative story is born of a woman mind which is strongly agitated due to suspicion that her husband is carrying affair with some other woman. कहानी क्या है? कैरेक्टर है वो सुना रहा है, यानी कहानी सुना रही है कहानी को। और कहानी कहां से निकली, किसके जेहन से निकली? उस औरत के जेहन से निकली जिसे पता है उसका खावन जो है वो बेईमान है, 2 नंबर है। क्योंकि उसका हक है ना। मोहब्बत में तो शिरक नहीं चल सकता ना। क्या कहते हैं, मोहब्बत में तो मोहब्बत है। ठीक है, आपको याद है वो याद है वो दानिश, ठीक है ना, वो यही कहता है ना कि यार ये कैसे मुमकिन है यार, इसमें तो नहीं होता। मोहब्बत जो है वो इतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मोहब्बत स्लिप भी हो जाती है। शिरक हाँ, उसने कहा था मोहब्बत में शिरक नहीं बर्दाश्त, जिस तरह अल्लाह ताला भी शिरक नहीं बर्दाश्त करते इस तरह मोहब्बत में भी शिरक नहीं बर्दाश्त होता। ठीक है। नाउ रानी and Apana's story is not of any particular couple. It is rather a story of mismatched man and a woman in a typical Indian society. ठीक। तो क्या ये कहानी, ये रानी की कहानी एक दास्तान नहीं है, ये सबकी, ये कई लोगों की दास्तान जहां पे मिसमैच्ड मैरिज होगी। ठीक, वहां पर ये प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक, रानी इज मैरिड टू ए मैन हु डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर नेम। वेल एनी कॉमन नेम विल डू। क्योंकि वजह है कि ये कैरेक्टर तो उसने सिर्फ नाम रख दिया, उसने कहा चलो यार अपाना है, नाम रख दिया। क्योंकि मिथ में क्या होता है, मिथ में स्टोरी जो होती है वो जेनेरिक होती है, जेनेरिक नाम होते हैं। अल्लाह देता, मौला बख्श, ये जेनेरिक नेम्स। आप जरा देखिए सर, गौर से देखिएगा फोक स्टेज स्टोरीज में क्या होता है, कॉमन नेम्स होते हैं। The parents of Rani had only these consideration in arranging his marriage. The young man was rich and his parents were both dead. उन्होंने क्या देखा है, रानी के जो वालिदैन ने क्या देखा है कि जिससे शादी कर रहे हैं वो अमीर है और उसके जो दोनों माँ बाप हैं वो मर गए। किसके? लड़के के मर्द। अगर लड़के के माँ बाप मर गए हैं तो ये क्या, ये खूबी है, क्योंकि इसके बाद लड़का फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके है ही नहीं, माँ बाप ही नहीं। ठीक, माँ बाप होंगे तो फिर उसकी खिदमत भी करनी पड़ेगी रानी को। अब रानी को खिदमत करने की जरूरत ही किसी की नहीं, क्योंकि जो खामन है उसके क्या है, उसके बच्चे मर गए, उसके खामन जो है उसके माँ बाप मर चुके।
ये क्या चीजें देखी गई हैं, ये देखी गई हैं कि शादी ठीक है कि नहीं। जी आबिद। तो सर फिर जो अपना है वो तो बाय इंटरेस्ट होता है, तो फिर वो शादी क्यों करता है? एक्चुअली ये भी क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है यार, शादी जरूरी है, शादी मजबूरी है। आबिद अली, सच बताऊं मैं आपको, अगर आप साउथ एशिया के अंदर कल्चर को देखें, हमारे यहाँ शादी जो है मजबूरी के तहत भी की जाती है। मैं एक लतीफा आपको सुनाना चाहता हूं जिससे हमारे कल्चर का अंदाजा होता है कि एक शख्स, लड़का बैठा हुआ था, तो मौलवी साहब ने उससे पूछा कि यार भाई आपको मंजूर है शादी, कबूल है? उसने कहा बिल्कुल कबूल नहीं। मौलवी साहब हिल गए। मौलवी साहब ने कहा यार भाई तू पता है तू कहाँ बैठा है यार? कहता सर जी मुझे बिल्कुल कबूल नहीं मौलवी साहब। मौलवी साहब ने कहा तुझे अब याद है? कह रहा सर आप पहले बंदे जिसने मुझसे पूछा है कि मुझे कबूल है कि नहीं, तो जाहिर है मैं अब क्या करता, मैंने तो बताना था, पूछने वाले ही आप थे। तो हमारे यहाँ क्या होता है? एग्जैक्टली सर, ऐसे हमारे यहाँ तो यानी मिसमैच मैरिजेस जो है दे आर कॉमन, क्योंकि हमने क्या देखना है कि पैसे देखने, बस सरमाया को देखना। और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज जो होती है वो क्या करती है, टेंड्स टुवर्ड्स मनी, फाइनेंशियल गेन के ऐसे। और मत भूलें कि वो अच्छी नीयत से देखते हैं, अच्छी नीयत से, यार पैसे वाला, ना नौकरी करनी पड़ेगी लड़की को, ना कुछ, पैसा आएगा, कोई मसला ही कोई नहीं। ठीक। So Indian parents feel satisfied if they succeed in finding rich boys for their daughters, perhaps because they find that earning one's livelihood is terribly difficult and their daughter will live in a comfort with a rich husband, forgetting that the emotional comforts which proceed with happy marital relationship are far more important. ये है वो असल कहानी जिसके पीछे क्रीच का दांत खड़ा। वो कह रहा है इमोशनल तो कुछ आप जो देख रहे हो, इंडिया जो हिंदू मैरिजेस हो रही हैं धन के ऊपर, वो कह रहा है यार ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखना ये कि जो अपानाज है उसकी क्या की इंटरेस्ट, अपनाज की क्या है? अपाना क्या कहता है, ही इज रिच बट हैज नो इंटरेस्ट इन रानी, ही इज इंटरेस्टेड इन कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन क्या है? तोयफा के साथ इंटरेस्टेड, एंड हिज पेरेंट्स आर डेडली डेड, already dead. There is nobody to tell him the difference between a wife and a concubine. Like many Indian men, he considered his relationship with concubine a normal thing. He never feel ashamed of it. ये है वो सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम ये है कि उसे पता नहीं चल रहा, वाइफ को उसे समझ नहीं आ रही कि वाइफ और नौकर में क्या फर्क है, वाइफ और तोयफा में क्या फर्क है, उसे पता नहीं चल। उसके लिए तो ये इज जस्ट ए सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट्स ऑल अबाउट नथिंग, इट्स अबाउट सेटिस्फाइंग सोसाइटी। एंड ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, इसकी वजह भी क्या है? इसकी वजह ये कि सोसाइटी इसको सख्ती नहीं कर रही, उसे देख नहीं, एंड इट्स ए बिग इशू। क्योंकि ये मॉरल करप्शन, और जो सोसाइटी है वो मॉरल करप्शन जो है वो सिर्फ औरत की देख रही है, मर्द की देखी नहीं। As he get involves Apana, he fails to see Rani is young and beautiful. He claps her lock and key and tells that he would come every day only for lunch, which she should keep already ready for him. सिर्फ लंच पे आएगा, बस खत्म। और उसने लॉक एंड की में रख दिया। क्यों? आप लॉक एंड की में किसको रखते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो जो रानी है वो क्या बन गई? शी बिकम्स ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है बस।
ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके लिए इट्स ए लाइफ ऑफ ए प्रॉब्लम। रानी तो रानी थी ना, रानी को क्या बना दिया? एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इंसान को क्या कर दिया उसने? उसने ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया, कमोडिफिकेशन कर दिया उसने, इंसान। और वो कहता है कि लंच मेरे लिए तैयार रखा करो। All the dreams of young bride are shattered in a jiffy. He becomes so cruel that Rani loses equilibrium. Equilibrium क्या है? कि जब आपकी सेंसेस नॉर्मल रहती, आपको इतना बड़ा जॉट लगे, इतना बड़ी आपकी डिजायर खत्म कम हो कि क्या हो कि आप बिखर जाए। You lose your equilibrium. Equilibrium क्या है? साइकोलॉजिकल, इसको साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस से क्या होता है कि आप इक्विलिब्रियम खत्म होता है। She has only dreams left with haunt her day and night. अब ख्वाब उसके साथ ही। She get hallucination like the middle-aged woman of the prologue. As many Indian women dream and desire, hers too are left unconsidered. अब क्या हो रहा है? Hallucination हो। Hallucination क्या होती है? Hallucination ये होती है कि आप जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं वो आपसे मिलने आते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कोई बूढ़ी औरत मिलने आ गई, आपसे कोई शख्स मिलने आ गया। अच्छा, वो शख्स रियल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो रियल है। और सबसे तकलीफदेह बात क्या है? हेलुसिनेशन में सबसे तकलीफदेह चीज क्या है? कि आप उनके आने को रोक नहीं सकते। आप उनके आने को रोक नहीं सकते। तो जब आप किसी के आने को रोक नहीं सकते, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपका उन पर कंट्रोल खत्म हो गया। अगर कोई शख्स आपके मिसाल के तौर पे आप कहें कि अच्छा मेरे फलां शख्स है, वो मैं आपसे मिलने आ गया है, तो ये इमेजिनेशन है। यानी आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आए या ना आए। दिस कॉल्ड इमेजिनेशन। इट हैपेंस टू मी ऑल द टाइम। कैरेक्टर्स हैं वो मेरे से मिल, मेरा दिल चाहता है, मैं मिसाल के तौर पर सफर में निकला, मैं चाहता हूँ चलो यार मैं इस कैरेक्टर के साथ सफर करूं। लेट्स से एडी के साथ सफर करूं। नाउ आई कैन डू इट because I am controlling it. It's imagination. I'm controlling it. This is called imagination. But hallucination क्या है? When I lose control of that person entrance and exit. उसकी exit और entrance की पर मेरा जो control है वो खत्म हो गया. That's called hallucination. तो ये क्या हो रहा है उसके साथ? उसके साथ hallucination हो रही है। ये उसका स्टेज है, जिस स्टेज के ऊपर वो फिल्माया गया है। ठीक, साथियों मुझे जरा एक गिलास पानी पकड़ने दीजिए। अगेन आई जस्ट नीड अ 1 minute break. In 1 minute I will come back and I resume from here because the story is mind blowing. I mean, it's really gaining momentum.
ठीक है जी. Now this guy is male chauvinist. He goes with the concubine, but keeps his wife under lock and key, lest he should get also a lover. कि यार किसी की ये ना हो गई, बंद इसको रखूं ताकि ये ना हो गई ये किसी की मोहब्बत में इससे कोई और ही महबूब मेरे गैर मौजूदगी में टकरा जाए. He fails to realize that love knows barrier. Love knows no barriers. I love this line. मोहब्बत में कोई बैरियर नहीं. ये आप लॉक एंड की में रख लें, कुछ रख लें, ये जो हदें हैं ये नहीं, ये क्योंकि ये फिजिकल तो हो सकती हैं. व्हाट अबाउट मेंटल? इन स्पाइट ऑफ हिज विजिलेंस, कुरुदावा मीट्स इट. कुरुदावा क्या है? वो ही नाग. नाग comes to her through her dreams and managed to court Rani, and Rani fails to unravel the mystery of contradictory behavior of two Aparnas due to her craving for love. अब फर्क प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि नाग जो है वो दाखिल. अच्छा, दिलचस्प बात है कि अब रानी को ये समझ में नहीं आ रही कि जो नाग है वो कभी वो शक्ल इख्तियार कर लेता है किसकी? अपाना की, और कभी वो शक्ल इख्तियार करता है नाग की. यानी उसको वो खत्म हो गया उसके. यानी इन अदर वर्ड्स उसको वो भी जब नजर आता है तो वो सिर्फ नाग ही नजर आता है. It is due to his failure to love his wife that Naga managed to court Rani, and Rani fails to unravel the mystery of contradictory behaviors. इसको पता नहीं चल रहा. ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया. She has some doubt in initial stages, but Naga managed to win her confidence by ingenuity. इतना होशियार है वो नाग, क्योंकि नाग क्या है? उसके अंदर है, अंदर की डिजायर है. ठीक है, मैंने आपको बताया था hallucination. मैंने आपको बताया था कि अब वो उसके कंट्रोल में चीजें खत्म हो गई, डिजायर उसको खा रही है. Apana is shocked to notice that Rani is pregnant. In spite of all the restraint he has imposed upon her movement, he is shocked. With the Indian concept of chastity in mind, he starts questioning her. इसी दौरान से पता चलता है वो प्रेग्नेंट हो, और वो कहता है ये कैसे हो सकता है यार, ये क्या सिलसिला चल रहा है. वो उसे ऑफेंस लगाता है, अडल्ट्री की. ठीक है, वो कहता है मुझे पता चल गया तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम बदमाश औरत हो, तुम ये हो, तुम वो हो. अच्छा, वो क्या करते हैं? ही टेक्स हर टू द विलेज एल्डर्स. बड़ों के पास ले जाता है, कहता है देखो यार ये क्या चीज है, इससे तुम रेड और हॉट आयरन बार किसे जो है ना गुजारो. ठीक है, ताकि पता चले कि ये झूठी है या सच्ची है. अच्छा, उनको पता होता है कि यार ये तो खुद अडल्टर है, ये तो खुद मॉरल कैरेक्टर्स का वीक है. Indian society is a male-dominated society. It does not even take cognizance of the offense done by the husband, but asks the wife to take the acid test. वो कहता है लो ये आ जाओ भाई, ये टेस्ट तुम्हारे में करके देखते हैं. और रानी क्या करती है? रानी वो टेस्ट पास कर लेती है. और इसके बावजूद कि वो रानी टेस्ट पास कर लेती है, जो अपाना है वो नहीं मानता इस चीज को. He knows for certain that Rani child is not born of him. ये किसी और का बच्चा. This idea tortures him. अंदर से मरता है इससे. He is exhorted by the village elders to spend his life in Rani service. अब वो कहते हैं तुम रानी की सर्विस करो क्योंकि नाग इसके अंदर है, ये तो देवी है, बगैर किसी के इसके बच्चा ये आ गया. ठीक है, यू नीड टू मैरिट इन 10 पास्ट लाइव्स टू चूजन टू बी सोली. तुम्हें तो 10 साल इसी खिदमत करो. अब औरत की खिदमत शुरू हो रही. यहां मैं चुप करता जाता हूं, क्योंकि वजह है कि मेरे जो हमने स्टोरी को देखना है, ठीक है, वो अब उसके प्लेटफॉर्म से. सर यहाँ पे तो सुपरस्टिशंस ही है ना, जो उनकी आंखों पे मतलब पर्दा डाला हुआ है इस चीज पे. बात ये कि जो सुपरस्टिशंस हैं वो कैसे आए हैं? वो डिजायर से आए. ठीक है, वो डिजायर को समझ नहीं रहे. वो समझ नहीं रहे कि इंसान जो है वो कैसे चलता है.
जब हम इसको प्ले को पढ़ेंगे ना तो उसके आप डायलॉग्स देखिएगा, आप देखिए वो कैसे कैसे डायलॉग के जरिए ये चीजें डेवलप हो रही। मे बी ये आपकी लाइफ के लिए सबसे माइंड ब्लोइंग प्ले हो। ये प्ले मे बी आपको एक दफा हिला के रख दे अंदर से, क्योंकि ये उस चीज को एक्सप्लोर कर रहा है जो हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी क्या है? रानी जो है वो उसने क्या दुनिया बना ली अपनी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रानी की इतनी इमेजिनेटिव पावर हो कि उसके जुल्म, उसकी ज्यादती के खिलाफ वो ऐसे खड़े हो जाए। अच्छा, ये से कहते हैं सबवर्जन, सबवर्ट। कमजोर कैरेक्टर क्या होता है कि वो क्या होता है कि ऐसे हालात वाकयात होते हैं, ऐसी मिथ क्रिएट हो जाती है कि वो जो कमजोर कैरेक्टर है वो ताकतवर हो जाता है। It's called subversion. It's about dynamics of power. That the power shift from powerful to the powerless because of the discourse. आप क्या करें? अगर अपनी बीवी को देवी नहीं मानता तो कैसे सर्वाइव कर सकते? लोग ने कहा तू ऐसा ही था बस यार। Now he's in trouble. He has to accept her as a देवी। दिल से माने ना माने, लेकिन जरा फंस गए, सिचुएशन ऐसी। क्योंकि नाग से कैसे बच्चा आ गया इसका? Look at the funny side of story. And नाग क्या कुर्बानी दे रहे हैं? नाग कहता चाहिए मैं छोड़ देता हूं उसको यार, ये दोनों मियां बीवी खुश रह जाए, मैं इनके खाते छोड़ने को क्या। अब रियलिटी क्या है सर, जब हम एक्सप्लोर करेंगे टेक्स्ट को तो ही समझ में आएगी ना, उससे पहले तो समझ में नहीं आ सकता। साइकोलॉजिकल है ये, साइकोलॉजिकल डायलेमास हैं जिनके सॉल्यूशन जो है मिथ से आते हैं। नाउ दैट्स वंडरफुल बिकॉज इट्स अबाउट ए स्टोरी somebody told like 1,000 years back, and now that same story has significance in modern times. Now what you do, because that story is in imagination, that story is in the soul of a nation, and from that soul of the nation they are saying that you are doing the wrong thing. पुरानी कहानियां नए मैसेजेस लेकर आते, and they are dealing with the relationships and how the new relationship is emerging. ये है सारी कहानी। कोई कमेंट आपका? नायाब आपका कोई कमेंट? सर मुझे तो ये बहुत जबरदस्त स्टोरी लगी है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अब इसको जब इसकी समरी पढ़ी है ना, जब हमने ओवरऑल इसको देखा तो मुझे बहुत जबरदस्त लगा है कि कैसे उसने एक्सप्लेन किया है। ओवरऑल वो उससे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सोसाइटल प्रेशर की वजह से जो सोसाइटी कह रही है उसने एट द एंड उन्हीं की मानी है, वो उसको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो खुद भी अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। एट द एंड वो भी मजबूर हो गया। मुझे ये चीज बड़े मजे की लगी, लेकिन कैसे फंसा है डिलेमा सोसाइटी का एक्सप्लेन किया है। कहने का मतलब ये कि देखें, जब आप देखें, इसीलिए मॉरल वैल्यूज की जरूरत है। मॉरल वैल्यूज आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। जब आप जो अपने लिए मॉरल वैल्यूज रखते हैं, जो दूसरों के लिए मॉरल वैल्यूज रखते हैं, पहले खुद तो उनको आजमा के देखें, खुद पे तो पूरा करें ना अपने। जी सर, उसको ना मतलब रियलाइज हुआ है कि जब उसको कैद करने के बावजूद भी उसने रिलेशन बनाया, फिर उसको मतलब उसको गलत बोला कि तुम शेम ऑफ यू, मैंने कैद भी किया फिर भी तुम ऐसे किया। उसको अपना आप रियलाइज हुआ कि मैं बाहर कर रहा हूँ तो मतलब जो भी कर लूं उसने किया, तो फिर इसको रियलाइज हुआ कि मैं भी गलत था। अब ये आप देखिएगा आबिद, I mean, you will really amazed by the twists and turns of this mind blowing story. क्रीश का नाम तो कमाल है। क्वेश्चन है एक,
जी सर नहीं। जो नाग उसके पास आता है तो क्या वो अपन्ना की शक्ल में आता है, मतलब हाँ, यही तो कह रहा हूँ, कैसी बात है, देख समझ आ मेरा बात, आप पहुंच गए ना, आप पहुंच गई हो। सर अब आ गया मुझे समझ, क्योंकि वो समझते से हेलुसिनेशन आ रही है, लेकिन असल में वो नाग होता है जो कि अपन्ना की शक्ल में आता है। हाँ, क्योंकि वो तो रंग बदल सकता है ना, वो तो उसकी मर्जी है, वो जिस रूप में आ जाए। इमेजिन, और देखिए कैसे। सर मुझे भी अभी समझ आई। हम्म, और ये मैं देखिए गिरीश कार्नाड का जो कमाल है ना, कमाल ये है कि अगरचा गिरीश कार्नाड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ही डिड मास्टर इन ड्रामा एंड थिएटर, और गिरीश कार्नाड का बड़ा फुटप्रिंट है। मैंने आपको बताया कि बल्कि हमने जो सीखा है वो हमने उसका सीखा, हमें टॉट ऑल ऑफ अस, जो ड्रामे की दुनिया में पढ़ते हैं, गिरीश कार्नाड के इन्फ्लुएंस के बगैर नहीं रह सकते। एंड व्हाट ही डज, he brings different kind of stories from our own land, you know, stories which are forgotten, जिसे हम कहते हैं यार ये सुपरस्टिशन है, यार ये तो पुरानी बात है, वो पुरानी बातें रीइन्वेंट हो, इसे कहते हैं मिथ। और मिथ की बड़ी वैल्यू, मिथ का बड़ा इन्फ्लुएंस, क्योंकि मिथ ही होती है, मिथ हर फोक स्टोरी से जी सर। आप बता रही थी, बताइए, ईशा बात करनी मेरे से। जी सर। जी ईशा, आप क्या कह रही थी? तो मैं कह रही थी, आपने बताया ना कि हर फोक स्टोरी से एक मैसेज जरूर मिलता है, तो फिर इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा इससे है? वैसे ये मैसेज नहीं मिलता है, समझ रहा। ये मिलता है कि मिसमैच जो है वो उसके नुकसानात क्या हैं। इससे पता चलता है कि जो मैरिज है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है बचाने के लिए दोनों तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, ये वन साइडेड स्टोरी नहीं है। ठीक है ना, इससे पता चलता है कि हमें सोसाइटी को एक दफा रिविजिट करना पड़ेगा चीजों को। इंसान जो है वो हैवान नहीं है, जानवर नहीं है। सर आप रानी को इतना मासूम ना बनाए, ये जो रानी के माँ बाप हैं इनके लालच की वजह से तो इनकी बेटी को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो देखो वो और इसलिए रानी की कहानी एक की कहानी नहीं है। ये तुमने अच्छी बात की, तुमने सही कहा कि मैं मासूम ना समझूं उसको, रानी को। रानी मासूम नहीं है, इसमें भी शक कोई नहीं, क्योंकि इतनी क्रिएटिव है, लेकिन रानी मेरी तरह क्रिएटिव जरूर है, कहने वाला है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, उसके अंदर इमेजिनेशन है, उसके अंदर कहने मतलब है कि वो कमाल है उसके अंदर। ठीक है ना, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। रानी सर जो रानी के पेरेंट्स की सोच है पैसे की, वो भी तो सोसाइटी ने इम्प्लाई की है। हम अपने इर्द गिर्द देख ले, वो सोसाइटी कहती है कि पैसा होगा तो होगा, और ये कितनी गलत बात है, ये भी हमें नहीं देख रहे हम। यस सर। पर सर मेरे ख्याल में इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर एक के दिमाग में चीज बस गई हुई है, फिर अंजाम भी रानी कैसे? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि चीजें चेंज हो रही हैं, अब ये नहीं है हमारे पेरेंट्स की, और अब हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजें ये इस चेंज को लाने में गिरीश कार्नाड जैसे राइटर का कमाल है। अगेन साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इट वाज अ वंडरफुल टाइम विद यू।